तो हेलो बच्चों, वेलकम इन मैथ्स विद शहजाद। मैं आपका मैथ साथी शहजाद आपके लिए आज क्लास 10th का एक अच्छा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो हमारा चैप्टर 3 है वो लेकर आ चुका हूँ। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ओके, तो हमारा जो रैखिक समीकरण होगा, रैखिक समीकरण आप लोग जानते हो जिसका पावर 1 होता है और कितने हैं वो युग्म है, मतलब जोड़े में होंगे। ठीक, तो दो चर वाले होंगे जिसमें एक्स और वाई हम लोग यूज करेंगे, चाहे एम एन यूज कर सकते हो, पी क्यू यूज कर सकते हो, कोई भी आपके अल्फ़ाबेट ए बी सी डी का कोई भी दो आपका वेरिएबल जो होगा वो उसमें हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे मेनली हम लोग एक्स वाई यूज करते हैं। ठीक, तो हम समझते हैं ये है क्या, कैसा होता है, इसका रूप क्या होता है, क्या क्या इसमें हम लोग करते हैं इस टॉपिक में, वो हम लोग इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलो देखो, इसका जो मानक रूप होता है बच्चों, इसका मानक रूप जो होता है किसका, दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो मानक रूप होता है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इसका, वो देखो बच्चों क्या होता है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये क्या है, देखो ये दो चर वाले एक रैखिक समीकरण हो गए, ये दो चर वाले भी एक रैखिक समीकरण हो गए, दोनों एक जैसा ही दिख रहा है। बस यहाँ पे हम लोग ये चेंजिंग दिखने के लिए a1 b1 c1 और a2 b2 c2 कर रहे हैं। ठीक, तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है और दो हैं तो इसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, युग्म कहेंगे। ठीक, तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप है। ठीक, इस टॉपिक के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं वो देखते हैं, इसके कुछ रूल्स होते हैं वो हम लोग समझते हैं। तो देखो बच्चों, इसमें जो फर्स्ट रूल्स है, इसका जो सॉल्यूशन होता है वो हम लोग समझते हैं कैसे कैसे कर सकते हैं। तो बच्चों पहले हम सॉल्यूशन की बात समझ लेते हैं तो रूल्स की बात समझेंगे। ठीक, इसका सॉल्व करने का तरीका जो होता है, आप उसे ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हो, ग्राफीय विधि से सॉल्व कर सकते हो, या आपका प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर सकते हो, दूसरा तरीका। तीसरा तरीका जो बच्चों है वो अपना वो विलोपन विधि से कर सकते हो। चौथा वज्र गुणनखंड विधि से कर सकते हो, या पांचवा लुप्तीकरण विधि से भी इसका आप सॉल्यूशन कर सकते हो। तो चार पांच तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने के। ठीक, आई बात समझ में। अब चलो हम लोग यहाँ पे इसको समझते हैं कि किस तरीके से सॉल्यूशन करते हुए किसके क्या रूल्स होते हैं, क्या कैसे इसको हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं सॉल्व करने से पहले, वो देखते हैं। ठीक, चलो तो पहला रूल्स क्या बच्चों, अगर यहाँ पे देखो मैं एक एग्जाम्पल भी लगे हाथ इसका ले लेता हूँ। ठीक, यहाँ पे देखो ये क्या है, 2x है प्लस 3y है प्लस 6 इक्वल टू 0 है। यहाँ पे 3x है प्लस 5y है प्लस इक्वल टू 8 0 है। ठीक, 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0 है पहला इक्वेशन, और 3x प्लस 5y प्लस 8 इक्वल टू 0 दूसरा इक्वेशन। ये आपका इसका एग्जाम्पल में यहाँ पे लिया। ठीक, अगर बच्चों क्या करो, इसका वैल्यू निकालो। अगर a1 बाई a2 निकालो, जैसे यहाँ पे निकालूंगा a1 बाई a2, इसे कंपेयर करो तो क्या होना, ये 2/3 होना है। ओके, बोले सर क्या कर रहा हो, बस देखते जाओ वीडियो के एंड तक, एक चैप्टर का जितना भी कॉन्सेप्ट है सारा क्लियर हो जाना है। ठीक, लास्ट तक बन रहा हो बस। ठीक, तो अगर मैं क्या करूँ, a1/a2 निकालूँ एंड b1/b2 निकालूँ और ये आपस में दोनों इक्वल ना आए, जैसे यहाँ देखो, फिर इसका b1/b2 निकालूँ तो यहाँ से क्या आना, 3/5 आना। तो क्या बच्चों 2/3 3/5 के इक्वल होता है, नहीं होता। तो यहाँ पे मतलब क्या हम लोग देख रहे हैं, यहाँ हम लोग ये देख रहे हैं कि a1/a2 जो है वो इक्वल नहीं है b1/b2 के। तो इस केस में ऐसा ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये मतलब ऐसा क्यों निकालते हैं हम लोग बच्चों, ये निकालना ये इंडिकेट कराता है कि इसका जो ग्राफ होगा, तीन बातें, ग्राफ बताऊंगा, हल बताऊंगा, सब बात बताऊंगा। ठीक, तो बच्चों इसमें पहली बात निकल के आती है, इसका ग्राफ जो होगा वो क्या होगा, प्रतिच्छेदी नेचर का होगा। कैसा होगा, प्रतिच्छेदी ग्राफ होगा। ठीक, मतलब ग्राफ एक दूसरे को क्रॉस करेगा कहीं ना कहीं पर। ठीक, ओके, जब ग्राफ पे आप लोग इसको रिप्रेजेंट करोगे। दूसरी बात है बच्चों, इसके हल की बात करते हैं। तो इस केस में इसके अद्वितीय हल होते हैं। क्या होते हैं, अद्वितीय हल होते हैं, जिसको हम लोग केवल एक हल भी बोलते हैं, केवल एक हल होंगे। ठीक, मतलब एक हल, मतलब इसका जो वैल्यू आप निकालोगे, एक्स का एक वैल्यू आएगा, वाई का एक वैल्यू आएगा। जिस विधि से बनाओ, ग्राफीय विधि से बनाओ तो, प्रतिस्थापन से बनाओ तो, विलोपन से बनाओ तो, जिस तरीके से बनाओ। ओके, चलो दूसरा रूल्स अपना क्या कहता है बच्चों वो समझते हैं। और हाँ, इस केस में ये संगत होते हैं, मतलब ये इसका सॉल्यूशन हो पाएगा, ये संगत नेचर के होते हैं। ठीक, आगे देखो, a1/a2 निकालो, b1/b2 निकालो, कोई दूसरा इक्वेशन रहेगा अपना। मान लो कि a1/a2 निकाले, कुछ वैल्यू आया, b1/b2 निकाले, कुछ वैल्यू आया, वो दोनों आपस में सेम है, फिर तब आपको c1/c2 भी निकालना पड़ेगा। अगर ये इक्वल ना आए,
इक्वल आ भी सकता नहीं भी आ सकता है। तो सेकंड केस में बता रहा हूँ इक्वल नहीं आए, फिर मैं थर्ड केस बताऊंगा जिसमें इक्वल होगा वो, ठीक। तो इस केस में क्या होगा, ये असंगत नेचर का होता है बच्चों, असंगत होते हैं, मतलब इसके असंगत होते हैं, ठीक। अब इसमें ग्राफ जो होगा वो कैसा होगा, देखो अगर कोई हल है ही नहीं तो कहीं पर क्रॉस नहीं करेगा ग्राफ, ठीक। तो इसके ग्राफ जो होते हैं बच्चों वो समांतर होते हैं, क्या होते हैं, समांतर होते हैं। किसके, इस केस में ग्राफ क्या होंगे, समांतर होंगे, ठीक। और बच्चों हल की बात करें तो कहीं पे कट हो ही नहीं रहा, तो कोई हल होना है क्या, नहीं हल होना, तो कोई हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं होंगे, क्लियर। चलो थर्ड लॉ जो अपना कहता है बच्चों, थर्ड रूल देखो, a1/a2 निकालूं, b1/b2 निकालूं और c1/c2 निकालूं, तीनों इक्वल आ जाए। इस केस में ये मिश्रित होते हैं, क्या होते हैं, इसके हल जो होते हैं वो मिश्रित होते हैं, इसके संगत हल होते हैं, इसके असंगत होते हैं, और ये क्या होते हैं, मिश्रित होते हैं। वो क्या होते हैं, ये इसका नेचर जो होता है वो मिश्रित होता है। बहुत सारे वैल्यूज पॉसिबल है, बहुत सारे, एक्स वाई के कितने भी वैल्यू पॉसिबल हो सकते हैं, कोई लिमिट ही नहीं उसका होगा, ठीक। तो इस केस में देखो, इस केस में ग्राफ जो होता है बच्चों, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसके बारे में, देखो थर्ड का जो ग्राफ होगा बच्चों वो क्या होगा, संपाती होगा, क्या होगा, मतलब एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएगा, मतलब एक जो निकलेगा ऐसे, सेकंड भी उसी पे निकल जाएगा, ओके, सेकंड ग्राफ भी उसी पे जाएगा, ठीक। इसके हल की बात करें बच्चों, तो हल इसके जो होते हैं अपरिमित अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो बच्चों ये था अपना दो चर वाले रैखिक समीकरण योगों का कंप्लीट एनालिसिस था। एक क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट में नहीं फंसना आपको, ठीक। रहा प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं, विलोपन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं, तो मैं उसका भी एक सेपरेट वीडियो वर्गमूलखंड जो भी जितने विधि हैं, जितने भी रूल्स हैं, तरीके हैं इनको सॉल्व करने का, मैं उसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ये अपना कॉन्सेप्ट का वीडियो था। जस्ट इसके बाद वो ज़्यादातर 10 से 15 मिनट का वीडियो आना है, वो मैं बना के डाल दूंगा, ओके, जिससे आप इजीली उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाओगे। ये इतना कंप्लीट एनालिसिस था, ओके। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल पर नए हैं तो, और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना तो भूले ही नहीं, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं आपके लिए ऐसी टाइप की वीडियो लेकर आता रहता हूँ, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।